अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी पहुंच सके। मैंने देखा कि उजाला बता रही होती है सिर्फ आपको किरण मिलना चाहती है, तो वो गुस्से में खड़ा होता है, कहता है वो ऐसा चाह भी कैसे सकती है। तो किरण कहती है कि वो माँ है उनके बच्चों की, वो चाह सकती है। जब आपकी माँ भी वहीं खड़ी देख रही होती है, इतने में अहाद और कश्यप भी वहाँ आके सुनने लगते हैं बातें। तो ज़ोहैब कहता है भाई कम से कम आप तहामुल से बात तो सुनो। तो कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, वो अब मेरे बच्चों से नहीं मिल सकती, मैं अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं दिखने दूंगा उसको। जो वो चाहती थी वो सब मैंने उसको दे दिया। अपने बच्चों से ना मिलने की मुँह मांगी कीमत दी है मैंने उसको। उस कीमत देने के बाद मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बच्चों की तरफ देखे भी। जैसे बाप बोलता है, जब बाप का कि तो हमने सुना है कि उसकी शादी भी हो गई, तो वो इस तरह का फ़ोर्स हम पे कैसे डाल सकती है, किस तरह बोल सकती है वो इस चीज़ के लिए। तो उजाला कहती है कि वो एक माँ है, वो अपने बच्चों से मिलना चाहती है, अगर हफ्ते में 2 दिन मिल लेगी तो कोई मसले की बात नहीं। तो ज़ोहैब कहता है कि मैं इस मामले में कोई बात नहीं सुन देता। तो आज के बाद किरण का ज़िक्र इस घर में नहीं होगा, समझ गए आप सब लोग। मैं चाहता हूँ कि अब उसका ज़िक्र इस घर में ना हो। बच्चे वहीं खड़े सुन रहे होते हैं, माँ भी वहीं खड़ी सुन रही होती है। ज़रबाब ये कहकर वहाँ से चला जाता है गुस्से में कि आज के बाद कोई उसका ज़िक्र इस घर में नहीं करेगा। तो ज़ोहैब कहता है तुमने उसकी आवाज़ सुनी थी तो तुम्हें कॉल काट दी, तुमने उससे बात की ही क्यों? और ज़रबाब कहता है कि आज के बाद तुम उसका फ़ोन नहीं उठाओगी उजाला। सास कहती है मुझे तो लगता है अपनी बहन है ना, इसकी खून का रिश्ता है, इसको हमदर्दी जाग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी हमदर्दी उसके लिए बढ़ जाए। तो जिस पे उजाला कहती है कि आप मेरे पे शक कर भी कैसे सकती हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, वो सिर्फ़ माँ है। तो उस पर ज़ोहैब की माँ कहती है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया तुम वो कैसे भूल सकती हो, और जो उसने हमारे साथ किया तुम वो भी कैसे भूल सकती हो। ये सब बातें भूलने के काबिल नहीं, तुम कैसे भूल रही हो ये सब बातों को। उससे अब कोई राब्ता मत करना। जिस पर बाप भी कहता है कि ज़रा तुम किस तरह का सोच रखती हो, तुम मत सोचो ये सब कुछ और छोड़ दो। वो बहुत गलत है, वो नहीं कर सकती। यहाँ पे ज़रबाब बैठा होता है आयशा के साथ। बच्चे आके बोलते हैं आपने बुलाया, तो बोलता है आपसे राब्ता करती हैं वो? तो बच्चे एक दूसरी तरफ देखते हैं, कह रहा है आपकी मामा की बात कर रहा हूँ कि मामा आपसे राब्ता करती हैं। तो आधा कश्यप बोलते हैं जी। तो कहता है स्कूल मिलने भी आती हैं? तो कहते हैं जी। कहते हैं कब से चल रहा है ये सब कुछ? जिस पर आहत बोलता है कि वो हमसे मिलने आती हैं, हम उनसे मिलेंगे भी और वीकेंड पे उनके पास जाएँगे भी। तो ज़ोहैब बोलता है अच्छा, तो मुझसे बिना पूछे आपने उनसे प्रॉमिस कर लिया कि आप उनके पास आएँगे, जाएँगे और रहेंगे भी। ऐसा कैसे हो गया? आप जानते हैं मैं आपको क्यों उनके पास रहने को मना करता हूँ? तो आहत बोलता है कि मुझे कुछ नहीं जानना और ना ही मैं किसी की बात सुनना चाहता हूँ। हमारी मामा है और हम उनसे मिलेंगे और हमें उनसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो कि आयशा खड़ी हुई वहाँ सुन रही होती है। बहुत प्यार से ज़रबाब उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि किरण से नहीं मिलना, लेकिन आहद मुस्तकिल बदतमीज़ी कर रहा होता है और कश्यप भी एकदम बदतमीज़ी करने लगती है। तो ज़रबाब बोलता है कि अच्छा, तो आप मतलब अपनी मामा से मिलने जाएँगे? तो एकदम आहद बोलता है बदतमीज़ी में कि हाँ, हम जाएँगे और आप हमें नहीं रोक सकते। जिस पे गुस्से में थप्पड़ मार देता है ज़रबाब आहद के मुँह पे। आयशा रोकती है तो वो आयशा को धक्का दे देता है आहद पीछे। ज़ोहैब कहता है तुम्हें नहीं पता यार वो तुम लोगों को किस हाल में छोड़कर गई थी, जिस हाल में तुम लोगों को छोड़ के मैंने संभाला था। मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल मत बना, मेरी ज़िंदगी को आसान कर दो। तुम लोग बहुत छोटे हो, मैं तुम लोगों को नहीं समझा पाऊँगा कि क्या मसला है और क्या नहीं। बस मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो और मेरी ज़िंदगी को और मुश्किलों में मत डालो। वो अपने बच्चों को समझा रहा होता है, आहद रो रहा होता है, ज़ोहैब भी रोने लगता है कि मेरी मुश्किलें आसान कर दो, ये मेरे लिए एक इम्तिहान है। हाथ जोड़ता है अपने बच्चों के आगे, कहता है प्लीज़ मेरी बात को समझो, वो सही औरत नहीं है, उसके साथ तुम लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उससे आइंदा मत मिलना। ये कह के ज़ोहैब वहाँ से उठ के जाता है। आहद और कश्यप बाप को देखते हैं कि बाप कमरे में चला गया है। फिर आहद और कश्यप आयशा को घूर रहे होते हैं खड़े हुए, और दोनों भाई-बहन अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पे ज़ोहैब अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है और याद करता है कि उजाला से उसकी शादी थी, कितना खुश था वो। उजाला आती है, कहती है सो गया? तो बोलता है, कहता है क्या? उजाला बोलती है क्या आप भी इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि किरण बच्चे से मिले? तो बोलता है हाँ, क्योंकि किरण जिस तरह की औरत है उसकी खसलत से तुम भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो, और मैं भी वो औरत किसी के भरोसा करने के काबिल नहीं है, और मेरा मशवरा तो तुम्हें भी यही है कि तुम भरोसा ना ही करो तो अच्छा है। आगे हम देखेंगे किरण आयशा से बात कर रही होती है और आयशा को तो कहती है कि बच्चे मेरे हैं और ज़रबाब भी मेरा। तो कहती है तुम्हारी सोच है ये। तो किरण बोलती है कि तुम्हारी सोच तुम देखना, बहुत जल्द मैं तुमसे सब कुछ ले लूँगी, ज़रबाब भी और अपने बच्चे भी, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो किरण आयशा उसकी बात गौर से सुन रही है। बच्चे बात करते हैं किरण से, बोलते हैं जहाँ चाची के साथ जा रहे हैं। तो किरण बोलती है कहाँ जा रहे हो? तो बताते हैं कि नवीन की बर्थडे है, उसकी शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो बोलती है नवीन भी साथ? तो बोलते हैं हाँ, नवीन तो ज़रूर साथ जाएगी, आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? तो बोलती है वैसे ही पूछ रही हूँ, कौन से मॉल जा रहे हो? लेट के कुछ सोचती है कि वो उजाला के साथ जा रहे हैं, कोई प्लानिंग करती है और जाकर इब्रार को बोलती है कि मुझे तुम्हारी प्लानिंग मंजूर है, तुम नवीन को किडनैप कर लो। वो लोग इस दिन इस जगह जा रहे हैं और नवीन को किडनैप कर लिया। यहाँ पर उजाला दारों कतार रोएगी। आगे जानने के मैं बने रही, अपना ख्याल रखिएगा।